गुजरात की बरड़ा पहाड़ियों की गोद में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये उस महान ऋषि की पावन तपस्थली है जिनकी ऊर्जा को आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं महर्षि भृगु की, और इसी पवित्र स्थान को भृगु कुंड के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। मेरा नाम है परशुराम शास्त्री। आज हम बात कर रहे हैं महर्षि भृगु के उस पवित्र स्थान के बारे में जो गुजरात में पोरबंदर और भाणवड़ के पास स्थित है। ये स्थान ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों से घिरी हुई वरड़ा पहाड़ियों के बीच में बसा है। यहाँ चारों तरफ अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। आइए अब इस सुंदर और पवित्र स्थान के आगे के दर्शन करते हैं। अब हमें इन सीढ़ियों से मंदिर की ओर चलते हैं। अब हम आश्रम के मुख्य परिसर में आ चुके हैं, जहाँ चारों तरफ एक अद्भुत छटा बिखरी हुई है और पक्षियों की आती आवाजें इस शांत वातावरण को और भी जीवंत बना रही हैं। यहाँ दो सामने लगे बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जूते चप्पल उतारने का निर्देश और दूसरी तरफ एक दोहा लिखा हुआ है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक बेहद सुंदर बरामदा दिखाई देता है, जहां हम धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और जप आदि कर सकते हैं। यहाँ एक दिव्य हवन कुंड भी बना हुआ है और इसके ठीक बगल में एक छोटा सा अत्यंत मनमोहक मंदिर है जो भगवान शंकर को समर्पित है। मंदिर की बनावट को देखकर ऐसे महसूस होता है कि यह स्थान काफी प्राचीन और ऐतिहासिक है। इस पावन स्थल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ महाकाल भैरव दादा की प्रतिमा सुशोभित है, मानो वे साक्षात यहीं विराजमान हो। और ठीक बगल में ही संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज भी अपनी असीम कृपा के साथ यहाँ उपस्थित हैं। सच कहें तो ये वह पवित्र स्थान है जहाँ प्रकृति की गोद में साक्षात भक्ति का वास है। भक्ति और प्रकृति का यह अद्भुत संगम और इसके पास ही स्थित महादेव का यह प्यारा सा शिवलिंग इस पूरे वातावरण को और भी अधिक अलौकिक बना देता है। रहस्यमयी और पौराणिक भृगु कुंड। यहाँ का सबसे खास आकर्षण है भृगु कुंड, वही पवित्र कुंड जहाँ महर्षि भृगु स्नान किया करते थे और इसके बाद अपनी कठोर साधना में लीन हो जाते थे। इस कुंड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भीषण गर्मी में भी इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। यहाँ हमेशा जल भरा रहता है। हालांकि पेड़ों की पत्तियों को गिरने से बचाने के लिए अब इसे ऊपर से ढक दिया गया है। प्रकृति और अध्यात्म का ये संगम वाकई बेहद अद्भुत और अलौकिक है। अब हम रहे भृगु कुंड के बिल्कुल पास स्थित पावन काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने। यहाँ चारों तरफ आम के सुंदर और विशाल पेड़ों का बगीचा है और प्रकृति का ये रूप आपका मन मोह लेगा।
जब आप इस मंदिर के बाहर देखेंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देगा, काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर। इसे देखते ही अंदाजा हो जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना यानी हजारों वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें भगवान शिव के परम भक्त नंदी महाराज के दर्शन होते हैं और इसके बाद जब हम आगे बढ़कर महादेव के दर्शन करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ महर्षि भृगु और उनके एक शिष्य साक्षात महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस महादेव का जलाभिषेक कभी भी बंद नहीं होता। मौसम चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, भीषण गर्मी हो या कुछ भी, महादेव का यह अभिषेक हमेशा अनवरत रूप से चलता रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्तर्षियों में गिने जाने वाले महान महर्षि भृगु यहाँ निरंतर महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। महर्षि भृगु वही प्रतापी ऋषि हैं जिन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से ब्रह्मांड में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया और जिनके चरणों के निशान भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अंकित हैं। भृगुकुंड की इस पावन भूमि और आम के पेड़ों की छांव में स्थित काशी विश्वनाथ के दरबार में आकर एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है। अगर आप भी इस अलौकिक ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं। अब हम पहुंचे हैं प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस खूबसूरत वर्डा डूंगर क्षेत्र में। पहाड़ियों के आंचल में बसा ये इलाका अपनी सादगी और संस्कृति के लिए बेहद खास है। यहाँ की शान है रबाड़ी समाज के लोग, जो बेहद मिलनसार और नेकदिल होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, यानी गाय और भैंसों की सेवा करना और उनका पालन पोषण करना ही इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। आप यहाँ इन लोगों के घर भी देख सकते हैं। इनके ये पारंपरिक कच्चे घर भले ही मिट्टी और प्राकृतिक चीज़ों से बने हों, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा और साफ होता है। यही सादगी इस समाज की असली पहचान है। प्रकृति के करीब और पशुधन के साथ जीवन बिताने वाले रबाड़ी समाज की यह संस्कृति वाकई दिल को छू लेने वाली है। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।